लगा दो सारे जितने हो पाए तुमसे। चलो देखो अच्छा। सीरीज जो है आपकी दो तरीके की होती है। एक होती है मिसिंग सीरीज, एक होती है रॉन्ग सीरीज। एक मिसिंग सीरीज और एक होती है रॉन्ग सीरीज। रॉन्ग सीरीज, एक मिसिंग सीरीज और एक है आपकी रॉन्ग सीरीज। रॉन्ग सीरीज। मिसिंग सीरीज में क्या होगा कि जैसे आपसे कह देगा कि ये दो है, तीन है, पांच है, सात है, 11 है, 13 है, के बाद 17 है, 19 है, तो बताना है कि यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। ठीक है। अच्छा, रॉन्ग सीरीज कहती है रॉन्ग सीरीज कहती है कि यहाँ तीन है, पांच है, सात है, नौ है, के बाद 13 है, नहीं 9 है, के बाद 11 है, के बाद 12 है, के बाद 15 है, 17 है, 19 है। अब बताना है कि इसमें रॉन्ग कौन सा है। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, 2 3 5 7, ये प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है? प्राइम। तो हमके ये जो नंबर हैं ये हमारे कैसे हैं? प्राइम। अरे बोलो कैसे हैं? प्राइम। हमके ये नंबर कैसे हैं? ये नंबर जो है वो कैसे हैं? ऑड। तो हमके ये नंबर हमारे प्राइम है और ये नंबर कैसे हैं? ऑड। प्राइम नंबर है तो 2 के बाद 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद प्राइम होता है कौन? 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, तो कौन होता है? 23। तो इसका आंसर कितना होगा? 23। रॉन्ग सीरीज में पता करना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। तो आपके ये ऑड नंबर है 3 5 7 9। प्राइम होते जब भी विषम संख्याएं दिखेंगी, ऑड नंबर्स दिखेंगे, तो या तो वो ऑड होंगे या फिर प्राइम होंगे। यही दो संभावना है, तीसरी कोई संभावना नहीं है। तो हमके ये देखो 3 5 7 9, 9 आ गया तो पक्की बात है कि प्राइम नहीं है। 9 के बाद 11, 11 के बाद 15 17 19, तो यहाँ 12 नहीं, क्या होना चाहिए था? तो जो रॉन्ग है वो कौन है? बस इसी दो तरीके की बनेगी। अब इसमें अलग अलग लॉजिक लगेंगे। क्या क्या लॉजिक लगेंगे? तो लिखना शुरू करो लॉजिक। सम इम्पोर्टेंट लॉजिक। सम इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट लॉजिक। सम इम्पोर्टेंट लॉजिक में पहला, पहला डिफरेंस। डिफरेंस। किसी भी सीरीज को सॉल्व करना है तो उसमें तुमको क्या देखना है? डिफरेंस। डिफरेंस में या तो तुमको नंबर से ही डिफरेंस दिख जाएगा। नंबर्स का मतलब कि सब में दो दो का डिफरेंस है, तीन तीन का डिफरेंस है, चार चार का डिफरेंस है, या पांच पांच का। ठीक है। नंबर्स के बाद डिफरेंस में तुम्हें दिख जाएंगे इवन नंबर। कौन से नंबर? इवन। जैसे दो का डिफरेंस, फिर चार का, फिर छह का, फिर आठ का, फिर 10 का, फिर 12 का। डिफरेंस में ही तुमको दिख जाएगा ऑड का डिफरेंस। किसका दिख जाएगा? ऑड नंबर्स का। ऑड नंबर्स का डिफरेंस मतलब 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस, 9 का, सारे नंबर कैसे होंगे? ऑड। तुम्हें डिफरेंस दिख जाएगा प्राइम नंबर का। किसका डिफरेंस दिख जाएगा? प्राइम नंबर। ये पहले जो है, हाँ, 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का, फिर 13 का, फिर 17 का, 19 का, 23 का, 29 का, 31 का, ऐसे करके। फिर तुमको क्या दिख जाएगा कि जो डिफरेंस है वो स्क्वायर का डिफरेंस है। स्क्वायर नंबर का। जैसे 1 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 9 का, 16 का, 25 का, 36, तो ये सारे क्या है? 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, स्क्वायर का डिफरेंस। और क्या दिख जाएगा तुमको? क्यूब का डिफरेंस। क्यूब डिफरेंस। क्यूब नंबर्स का तुम्हें क्या दिख जाएगा? डिफरेंस। जैसे कि 1 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, 27 का,
64 का, 125 का, 216 का, ऐसे डिफरेंस दिख जाएंगे। तो ये सारे क्या है, हमारे क्यूब हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ठीक है, क्यूब का डिफरेंस। और क्या दिख जाएगा तुमको? तो इतने तो तुम्हें डिफरेंस दिखेंगे, इसके अलावा जो सीरीज बनेगी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, वो प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगे। तो सबसे बड़ा जो है वो इसमें क्या है, डिफरेंस, ठीक है। दूसरा क्या होगा ना, कि अगर कहीं भी ऐसा हो जाए कि एक्सेसिव एक्सेसिव इंक्रीमेंट देखे नंबर, जैसे कि पहले आया 2, फिर 2 से सीधा चला गया 10, 10 से फिर सीधा चला गया 80, 80 से सीधा चला गया 240। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं होगा। जब भी एक्सेसिव जो है इंक्रीमेंट दिखे, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। क्या चल रहा है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे चांस होता है कि उसने मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई किया हुआ है नंबर से। अब मल्टीप्लाई करके वो है, या तो सीधा मल्टीप्लाई करके ही लिख देगा, या मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड करेगा। अब ऐड में क्या ऐड कर सकता है, पहले 1 ऐड किया, यानी नेचुरल नंबर ऐड कर सकता है। नेचुरल नंबर, जैसे पहले 1 ऐड किया, फिर दूसरे में 2 ऐड किया, तीसरे में 3 ऐड किया, चौथे में 4 ऐड किया। कांस्टेंट नंबर ऐड कर सकता है। कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है, कि कोई एक वैल्यू उठा ली, वही सब में ऐड करना है, कि 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2, 2 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, यानी कांस्टेंट वैल्यू कोई क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। मल्टीप्लाई करके कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकता है। सब्ट्रैक्ट में भी सेम, या तो नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्ट करेगा 1 2 3 4 5, या फिर एक कांस्टेंट नंबर कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके सब्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर है बात? रैंकिंग में जो है ये तक की बातें जो है तुम्हारे, इतनी बात में पूरा एसएससी कवर, ठीक है, इतने लॉजिक में आपका एसएससी कवर। बैंकिंग क्या अलग करता है, तो बैंकिंग क्या करता है कि तुमको डिफरेंस करेगा, लेकिन बात को पहुंचा देगा डेसिमल में। मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन बात को पहुंचा देगा किसमें, डेसिमल वैल्यू। जैसे कि एसएससी मल्टीप्लाई करेगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 2। बैंक क्या करेगा, करेगा वो भी मल्टीप्लाई करेगा, कैसे, मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 0.5। बस यही डिफरेंस है। तो जब हम पहले से ही समझ गए कि सीरीज में चलोगे तो बैंकिंग की सीरीज आसानी से लॉजिक नहीं बनाती, ठीक। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा है जिसने एसएससी कभी नहीं पढ़ा, तो वो नॉर्मली इसको सीखेगा। लेकिन ऐसा कोई बच्चा जो एसएससी भी पढ़ रखा है तब बैंक कर रहा है, अब उसको पता है कि एसएससी क्या सोचता है और बैंक क्या सोचता है। कॉन्सेप्ट सेम है। एसएससी सीरीज बनाएगा तो सिंपल बनाएगा, बैंक बनाएगा तो कहेगा तुमसे कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो वो सबसे पहले जिस अप्रोच पे जाएगा वो किसकी अप्रोच पे जाएगा, तो जाएगा डेसिमल के अप्रोच पे, जहां भी फंसेगा, ठीक है। बाकी सीरीज का सीधा सा मतलब है, अगर मुझसे कोई कहे कि इस टॉपिक का कोई दूसरा नाम रख दो, तो मैं रख दूंगा, ना ना, मैं रख दूंगा हार्डेस्ट का क्यूब प्रैक्टिस, ये इसका नाम है। जितनी ज्यादा से ज्यादा बार प्रैक्टिस हो सके, ज्यादा से ज्यादा लॉजिक से उतनी बार करो, सीरीज आ जाएगी। और इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, नंबर उतने ही मिलने, टाइम बिल्कुल नहीं लगना है। खासियत क्या है कि लॉजिक क्लिक करेगा तो तुरंत करेगा, नहीं करेगा तो अगले 5 मिनट भी नहीं करेगा। समझ गए? तो हमको अगर इसको पॉजिटिव अपने पक्ष में करना है तो सीधा सा है कि जितना ज्यादा इसकी चमचागिरी कर पाओ कर लो। चमचागिरी मतलब प्रैक्टिस। समझ गए बात? आ जाता है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। लिखो पहला, पहले सिंपल सिंपल चलाते हैं फिर सीधा बढ़ाते हैं। पहला सवाल है, पहला है मिसिंग सीरीज डाल देना। पहले हम लोग मिसिंग करेंगे, मिसिंग सीरीज, मिसिंग सीरीज, मिसिंग सीरीज। पहले डालना मिसिंग सीरीज, मिसिंग सीरीज डालिए नहीं।
2 3 एक्स की वैल्यू बताना है। पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। कौन सा सही होगा बोलो। तो यहाँ पे सही होगा क्या, देखो 3 5 7, 9 ना लगा देना, गलत हो जाएगा। आगे कौन लगा है, दो लगा है, इट मीन कि ऑड है और दो शामिल है, तो ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो 9 के बाद 7 के बाद कौन आएगा, 11। तो यहाँ पे कौन सही होगा, 11। नेक्स्ट, अगला सवाल। 2 2 के बाद 6, 2 के बाद 6 के बाद 42 के बाद 42 42 के बाद 42 42 या फिर रुको, 2 के बाद 6 लिखो, 6 के बाद लिखो 15 के बाद 31 के बाद 56, क्वेश्चन मार्क। इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा होगा ये बात बताना है, इसमें कौन सा होगा ये बात बताना है। ये तो आसान है, 92। हो गए।
एक मिनट में फाइल सेंड कर दूँ फिर कराता हूँ। आता है इसमें। चलो हुआ कितना, कैसे स्क्वायर का डिफरेंस है। पहले वाला तो ही जाएगा, वो तो आसान है। इस पे आ जाओ, सीखते हो, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, बाकी सब सेम है, लॉजिक तो आ जाएंगे सारे, कॉन्सेप्ट तो कोई है नहीं जो, तो थ्योरी में टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधा आते हैं सीखने। इस पे देखो, कोई बता सकता है पहला क्यों? हाँ, 2 3 5 7, हाँ 2 3 5 7, 11 13 17 19 23 29, तो होना चाहिए 31 और 37, ये तो हो जाएगा कौन सा, पहला प्राइम नंबर्स हैं सारे। नेक्स्ट आता हूँ, इसमें देखो ये है 2 से हुआ 1, तो डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ -1, यहाँ से हुआ कितना, तो -3, यहाँ से हुआ कितना, -5, यहाँ से हुआ कितना, -7, यहाँ से हुआ कितना, माइनस, और माइनस में जाएगा ये कितना, 7 11, नहीं नहीं, डिफरेंस करोगे तो ये जाएगा 9, माइनस में कितना, 9। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 1 3 5 7 9, ऑड नंबर, ऑड नंबर से तो माइनस कितना जाएगा, 11, तो हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का 30। नेक्स्ट आता है, इस वाले पे आता है। इसमें देखो क्या हुआ है, कितने का डिफरेंस, 2 का, यहाँ कितने का, 6 का, यहाँ कितने का, 30 का। अच्छा, यहाँ कितने का, नहीं बन रहा है। ठीक है, और तो 2 का, 6 का, और कितने का, 30 का, और ये कितने का, 210 का। तो ये देखो यहाँ गुणा हो रहा है कितने से, 3 से, यहाँ कितने से, 5 से, यहाँ कितने से, 7 से, यही हो रहा है ना। यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का, 0 1 और 23, तो ये गुणा कितने का है, तो ये गुणा है 13 का, 11 का गुणा है। ठीक है, तो ये देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 5 7, 9 होता तो ऑड नंबर, 11 आया तो इट मीन प्राइम नंबर। तो आगे गुणा कितने का होगा, तो आप यहाँ पे ध्यान रखना कि इसमें गुणा होगा कितने का, 13 का, और 13 का गुणा करोगे तो ये 0, 13 एकम 13, और ये इसमें जाके क्या होगा, ऐड होगा, तो ये यहाँ पे होगा 9, और ये 3 और 5 कितना, 8, लास्ट की डिजिट होना चाहिए 8 में, दो जगह है, तो ये हो जाएगा हमारा 0 1, और ये 13 3 39 और 1 40, 13 दूनी 26 4 30, ऐड करोगे तो ये हो गया 5, तो 5 0 3 2 कितना, 5, तो आ जाएगा कौन, ऐड सही किया है। अच्छा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा, तो ये हुआ हमारा 9, ये हुआ हमारा 8, ये हुआ 5, ये हुआ 2, ये हुआ 3, तो हो जाएगा 3 2 5 8 9। क्लियर बात।
पहले क्या करना है, इनका डिफरेंस किया 2, इनका डिफरेंस 6, इनका डिफरेंस 30, इसका डिफरेंस, इनका डिफरेंस। अब डिफरेंस में क्या हो रहा है कि 2 से 6 मतलब कितने गुना, 3 गुना। 6 से 30 मतलब कितने गुना, 5। 30 से 210 7 गुना। तो ये देखो 3 5 7, और ये कितने गुना, 11। तो ये प्राइम नंबर है, तब गुना कितने का होगा, 13। 13 गुना तब ये आया। अब ये जो आया है इसको इसमें ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना, तो 32589। नेक्स्ट आता, इस वाले पे आओ। इसमें देखो क्या हुआ है कि 40/3, इधर देखो 40/3 में मल्टीप्लाई किया गया है कितने का, 1.5 का। तो करो, ये कटेगा 0.5, और 0.5 मतलब आ जाएगा कितना, 20। हमको चाहिए कितना, 22। तो 1.5 और प्लस कितना, 2। ठीक है, तो आ गया कितना, 22। अब 22 में भी मल्टीप्लाई करो 1.5 का, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, 33। और मैं ऐड किया है कितना, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूना 30, और 15 दूनी 30 और 3 कितना, 33। और इसमें हुआ कितना, 36। यानी कितना ऐड किया गया, 3। हम क्या उसके बाद 36 में मल्टीप्लाई करो 1.5 का, तो हमके कितना आएगा, 15 सिक्का 90, 15 तिया 45, 45 9 कितना, 54। ये आएगा 54। कितना आएगा, 54, लेकिन लिखा कितना, 58। तो कितना है, +4। हम क्या, ये है 58, और 58 में आप मल्टीप्लाई करोगे कितने का, तो 1.5 का। कितने का, 1.5। तो हम क्या कि ये देखो 15 अट्ठे कितना, 120, 15 पन्ना 75, और 12 कितना, 87। लेकिन ये है कितना, 92। इसका मतलब कितना ऐड किया है, 5। तो हम कहेंगे 58 में मल्टीप्लाई बाई 1.5, और ऐड किया है हमारा कितना, 5। ठीक है, तो हम कहें कि पक्की बात है कि हर बार 1.5 का मल्टीप्लाई, ऐड में 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना ऐड करोगे इसे, तो 92 मल्टीप्लाई बाई 1.5, और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा कितना, तो प्लस होगा कितना, तो करो, तो 15 दूना 30, 15 नंबर 135, और 3 138 में जोड़ोगे 6, तो हो जाएगा 100, तो हो जाएगा 144 ऑप्शन। ठीक है, तो हो जाएगा 144, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आता, इस पे 2 3 14 है, 125 क्या हुआ है, तो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 का। यहाँ कितने का, 13 का। यहाँ का कितने का, 100, 100 ना ना, यहाँ डिफरेंस 11 का, यहाँ 111 का। अच्छा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 बार 1, यहाँ 3 बार 1, तो यहाँ 1 होगा कितनी बार, 1 2 3 4, ऐड करोगे तो हो जाएगा 6 3 2 12 36, तो हो जाएगा कौन, 12 36। ठीक है, यहाँ 1 बार 1, यहाँ 2 बार 1, यहाँ 3 बार 1, तो यहाँ पे कितना होगा, 4 बार 1, और 4 बार 1 में 125 जोड़ोगे तो हो जाएगा कितना, 1236। 1236, क्लियर है बात, ओके है। चलो नेक्स्ट सर। इसमें क्या हुआ, कोई बात नहीं, नहीं है। चलो देखो, अच्छा यहाँ डिफरेंस कितने का है,
14 कितने का 14। यहाँ डिफरेंस कितने का 10 का। यहाँ डिफरेंस कितने 11 का। यहाँ कितने का ये नहीं बनता। अच्छा ये देखो 56 से 80 कितने का डिफरेंस 24 का 24 ना। और अल्टरनेट लो यहाँ डिफरेंस कितने का 24। तो ये अल्टरनेट चल रहे 24 का डिफरेंस ठीक है। यहाँ 70 से 91 कितना 21। तो यहाँ चलेगा अल्टरनेट पे कितना 21। तो यहाँ भी अल्टरनेट पे जाएगा कितना 21 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 3 तो हो जाएगा कितना 13 12। तो जो करेक्ट होगा वो कौन हो जाएगा 13। ठीक है अल्टरनेट सीरीज चल रही है तो अल्टरनेट पे जाओगे तो ये 56 ये 80 56 से 80 मतलब कितना +24 80 से 13 4 तो कितना +24 अल्टरनेट चल रहा है। तो इसका अल्टरनेट तो 1270 का अल्टरनेट 1291 कितना है +21 तो इसका अल्टरनेट यहाँ पे होगा तो इसमें भी +21 करोगे और जब हमने +21 किया तो आ जाएगा कितना 1312। इस पे देखो ये तो आसान है डिवाइड बाई 5 तो आ जाएगा इतना फिर डिवाइड बाई 5 आ जाएगा इतना फिर डिवाइड बाई 5 आ जाएगा इतना फिर डिवाइड बाई 5 आ जाएगा इतना डिवाइड बाई 5 तो 5 या 15 5 दूना तो 3 पॉइंट तो ऑप्शन हो जाएगा कौन डिवाइड बाई चल रहा है ठीक है। इस वाली पे आ कितना +44। अच्छा यहाँ पे डिफरेंस देखो कितने का है 15 से 8 गया 7 1 -17। यहाँ पे देखो कितना है 9 1 -19। यहाँ से देखो कितना है तो ये 3 23। यहाँ पे देखो कितना है 16 13 -29। तो हमके ये क्या है 17 19 23 29 प्राइम नंबर है तो कौन आएगा -31। तो -31 करोगे तो माइनस में चला जाएगा कितना 40। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा -40। ठीक है प्राइम नंबर्स का क्या चल रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस चल रहा है किसका प्राइम नंबर्स। क्लियर है बात। तो जो डिफरेंस है वो चल रहा है और किसका चल रहा है तो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चल रहा है ठीक है। तो डिफरेंस चल रहा है प्राइम नंबर्स का डिफरेंस चल रहा है। तो डिफरेंस चल रहा है प्राइम नंबर्स का प्राइम नंबर का डिफरेंस। चलो नेक्स्ट आता हूं इस वाले पे देखो क्या चला। तो देखो 15 से कितना हुआ 8 7 का डिफरेंस। हाँ तो पहले 0.5 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो 15 में 1.5 से मल्टीप्लाई और ऐड करोगे कितना ये हाँ 7.5 हाँ 0.5 मतलब आधा हो जाएगा और प्लस कर दो कितना 0.5 तो ये बन जाएगा कितना 8। ठीक है अब 8 में मल्टीप्लाई करो कितने का तो मल्टीप्लाई करो 1 का और ऐड कर दो कितना 1 1 का मल्टीप्लाई +1 तो 8 एकम 8 और एक कितना 9। अब 9 में मल्टीप्लाई करो 1.5 का और ऐड कर दो 1.5 तो हो जाएगा 15 नमा 135 13.5 और मैं ऐड करोगे 1.5 तो ये बन जाएगा कितना 15 ये बन जाएगा 15। ठीक है अब 15 में मल्टीप्लाई करोगे 2 का और प्लस करोगे कितना 2 तो हो जाएगा 32 अभी कितना आ रहा है 32। तो इसमें क्या है मल्टीप्लाई में 0.5 से शुरुआत हो 0.55 बढ़ाते जाना 0.5 के बाद 1 के बाद 1.5 के बाद 2 यहाँ पहले 0.5 ऐड जितने से मल्टीप्लाई उतना ही ऐड तो 0.5 से तो 0.5 ऐड 1 से मल्टीप्लाई 1 ऐड ये तो ये तो यहाँ पे हो जाएगा 9 में मल्टीप्लाई बाई 1.5 प्लस 1.5 तो आंसर आ जाएगा कितना तो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है बात अरे बोलो तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट आता अगले पे 188 269 333 382 418।
हो गया, करो। हो गया, कितना आया? 443, पक्की बात? 443 कितना? 443। तो इसमें क्या चल रहा है, डिफरेंस करो। 81 डिफरेंस, 64 डिफरेंस, 9 8 7, तो डिफरेंस 7 के बाद 6, 36। तो ये माइनस चल रहा है, नहीं प्लस चल रहा है, प्लस 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 प्लस। तो देखो 9 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ कितना, 5 का स्क्वायर, कितना 25। ऐड करोगे ये हो जाएगा 443, 443। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा आंसर। चलो 10 क्वेश्चन हो गए, बस कर रहे हैं, चलो कोई ना, ठीक है। एक्चुअली ये हम लोग इसके यूज थ्रू नहीं है, एसएससी के यूज थ्रू है, या फिर सरल सरल के यूज थ्रू है। कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने सीरीज कभी करी ही नहीं होगी, पहली बार आ रहा है तो दिक्कत करेगा। जैसे कि अल्फाबेटिकल में सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पहली बार आई, इसमें लेटर नंबर और सिंबल थे, तो थोड़ा सा सर घूमा ना। रीजनिंग का मतलब ही है कि सर दर्द करा देना, ठीक है। लेकिन अब ये जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे हम, इस पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं तुम्हें अगर एक लाइन में बोलूं कि हम क्या बोलना चाहते हैं, तो हम इतना बोलना चाहते हैं कि किसी भी चीज को लेके डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना है, इसके पीछे का रीजन है कि हमसे अगर कोई ये पूछे कि दुनिया में क्या कठिन क्या सरल, तो सीधा सा जवाब है कि जो चीज हमको आती है वो सरल, और जो नहीं आती है वो कठिन। बात खत्म, ठीक है। अब कौन सी चीज में मेरी स्पीड अच्छी है और कौन सी स्पीड मेरी खराब है, यानी वो कौन सी चीज है जिसमें मैं एकदम से कर लेता हूँ, और वो कौन सी चीज है जिसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है, इसका भी आंसर क्लियर है। ऐसी चीज जिसपे मैंने खूब प्रैक्टिस करी है उस पर स्पीड मेरी तेज, और ऐसी चीज जिसपे मैंने एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करी है उसमें मेरी स्पीड स्लो, ठीक। यही आंसर्स हैं। इसमें ऐसा रूल नहीं है कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुमने बीए किया, बीकॉम किया, तुम्हारे पास मैथ्स रही नहीं रही, इन बातों से कोई भी लेना देना नहीं होता। समझ गए बात। ये जो सिलेबस तुम्हारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है, इसमें तुम्हारे बैकग्राउंड का कोई भी रोल नहीं है, जीएस को छोड़ के। बैकग्राउंड में तुमने जो जीएस अच्छे से पढ़ रखी होगी तो वो हेल्प करेगी, बाकी पूरा सिलेबस नया है। मैथ्स वाले जो है, क्या 12th में हम लोगों की पढ़ाया जाता है, नंबर सिस्टम पाइप के 8th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्या रीजनिंग 12th में है, नहीं है। 10th में है, नहीं है। 8th में रीजनिंग पूरे सिलेबस में नहीं, एकेडमिक के पूरे सिलेबस में रीजनिंग नहीं है ना। डीआई बेसिक से डीआई है, पूरे सिलेबस में कहीं डीआई नहीं है, तो ये तो सिलेबस पूरा नया है। तो इसमें तो वही मैटर करेगा, डजेंट मैटर कि आप किस बैकग्राउंड से, किस स्ट्रीम से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना है तुम्हें। तुम्हारे लिए कोई चीज कठिन है तो इसलिए है कि वो तुमने पढ़ी नहीं है, कोई चीज आसान है तो इसलिए वो तुमने पढ़ी हुई है। किसी चीज में तुमको टाइम कम लगता है तो इसलिए लगता है कि तुमने उसकी प्रैक्टिस करी है, और किसी चीज में तुम्हें अगर टाइम ज्यादा लगता है तो इसलिए लगता है कि तुमने उसकी प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करी। बस ये फैक्ट है, और हमें इन्हीं फैक्ट पे काम करना है, इसके अलावा कोई भी दूसरा चीज दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। कंटेंट आपका एकदम लिमिटेड है, मैं पहले से बता दे रहा। लिमिटेड कंटेंट में हर एक टॉपिक से सिलेबस आपको पूरा दिया ही गया है सारा, हर एक टॉपिक से आपकी एक एक कॉन्सेप्चुअल सीट रहेगी, फिक्स कंटेंट, ठीक है। दूसरा, आपकी जो बुक्स में प्रैक्टिस सीट्स हैं वो रहेंगी, क्लियर। बस इसके अलावा कोई भी तीसरे सोर्स पे हमको जाने की जरूरत नहीं, और इसी सोर्स को जो है हमें मल्टीपल टाइम्स यूज करना है। रुक जाओ, क्लास खत्म हो जाएगा, अभी क्लास ओवर होगी है, उसके बाद तुम्हारी शुरू होगी, ठीक है। तो मल्टीपल टाइम्स एक ही सोर्स पे जो है हमको प्रैक्टिस बार बार करनी है, क्लियर है बात।
सबसे पहले सबका फोकस जो है पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल पे होगा। तीसरी चीज, एक चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है कि इसमें टाइम बहुत कम है, तो हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। 60 दिन का लिमिटेड टाइम है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मिस्टेक क्या हो सकती है? तो मिस्टेक ये हो सकती है जैसे कि आपका इंग्लिश में 2 टॉपिक खत्म हुए, एक प्रोनाउन और एक नाउन। मैथ्स में आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, क्वाड्रेटिक। रीजनिंग में 2 टॉपिक खत्म हुए, इनइक्वालिटी और अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, यानी पूरे सिलेबस को अगर काउंट करें तो 2 रीजनिंग के, 2 इंग्लिश के, 1 मैथ के, कितने चैप्टर खत्म हो गए? 5। अब अगर किसी की ये 5 चैप्टर छूटे हैं तो वो अब ना ये ना सोचे कि अब मैं बाद में कर लूंगा ना, इन 5 को खत्म कर लो कैसे भी करके। 8 घंटा सोते हो, 4 सो, एक दिन मत सो, लेकिन ये सिलेबस के अपने बराबर आ जाओ। ठीक है, सारी क्लासेस आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। एक आदमी नहीं आ रही है, वो एक आदमी नहीं आ रही है। एक आध जैसे कि अभी सेल डिस्चार्ज हो गया, मैं पढ़ा रहा, मुझे नहीं पता चला, ठीक, तो मैं पढ़ाता गया, तो उसमें ठीक है। और दूसरा कि तुम इतने दिनों से पढ़ रहे हो कि मैं अगर ना भी बोलूंगा तो जो लिखूंगा उसको तुम समझ लोगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, कभी करके देख लेना, समझ आएगा। तो वो वहां से सारी अपनी कंप्लीट कर लो। ठीक है, नोट्स अपने बहुत ज्यादा नोट्स बनाने में फोकस नहीं करना है बैंकिंग में कि रचा रचा के नोट्स बना रहे हैं, ना ना। बहुत ज्यादा फोकस करनी है किस पे? सीट। प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस। नोट्स बनाओ भी तो सीट पे ही बना लो, या अलग से पेज पे नोट्स बना के सीट में अटैच कर दो। समझ गए बात? ये हमको करना है। और डेली जो है 3 घंटा यहाँ पढ़ते हो, 6 घंटा तुम्हें सेम चीज को पढ़ना है। ठीक, 6 घंटा सेम चीज पढ़ोगे तो ऐसा हो जाएगा कि जो क्लास में 3 घंटा पढ़ा वो पहले 2 घंटे में ही खत्म हो गया। अब अगले 4 घंटे क्या करें? सर ने तो 6 बोला था, तुम कहे ये तो 2 में ही हो गया, तो भाई हमारा 2 में हो गया। तो ये नहीं करना है, अगले 4 घंटे में फिर से शुरू से कर दो, मल्टीपल टाइम। 3 घंटा ये, 6 घंटा रिवीजन। रिवीजन में जितना रिवीजन हो जाए 6 घंटे तक करते रहेंगे। समझ गए बात? बोलो, क्लियर है ना? और क्लास गैप नहीं करनी है किसी भी स्थिति में। हमारी तरफ से क्लास गैप नहीं होगी किसी भी स्थिति में। बारिश में, जब भी बारिश होगी तो हल्की बूंदाई बांदी होगी मेरे हिसाब से, जिस रीजन में हम लोग आते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि भाई बाढ़ आ गई नाव लेके निकल रहे हैं लोग, ऐसा कभी नहीं होगा। तो हल्की बूंदाबांदी की वजह से कभी भी क्लास ऑफ नहीं होगी। आप अपना छाता यूज करिए, आप रेनकोट का यूज करिए, लेकिन बूंदाबांदी हो रही है, यहाँ तक कि अगर इतना इतना पानी सड़क पे है तब भी क्लास ऑफ नहीं होगी। क्लास एक ही स्थिति में ऑफ होगी जब पानी यहाँ तक भर जाए। ठीक है, वो होने वाला नहीं है, तो क्लास ऑफ नहीं होगी। दूसरा, मेरी तबीयत खराब हो जाए तो क्लास ऑफ हो सकती है, लेकिन वो तब होगी जब इतनी खराब हो जाए कि मैं खड़ा ही नहीं हो पा रहा, या फिर गले में इतनी दिक्कत होगी कि मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। इन 2 केसेस में, हल्का फीवर है, सर दर्द है, इन सब चीजों में जो है क्लास कभी भी ऑफ नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारी क्लास कभी ऑफ नहीं होगी। तीसरी बात, कोई भी जयंती त्योहार नहीं ऑफ होगी। ठीक, जयंती त्योहार पे ऑफ नहीं होगी। हल्के छोटे छोटे त्योहार तो पड़ते ही रहते हैं। त्योहारों में सिर्फ 3 त्योहार कंसीडर किए जाएंगे, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। इसके अलावा कोई भी चौथा त्योहार कंसीडर नहीं किया जाए। है क्या? हाँ, अगले है ही नहीं कहाँ कोई फेस्टिवल, है ना, कोई फेस्टिवल नहीं। छोटे मोटे त्योहारों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक, ना किसी महापुरुष का जन्मदिन जैसे कि 2 अक्टूबर। ठीक, क्या चीज? खिचड़ी, ये सब नहीं होगा। खिचड़ी, खिचड़ी हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी आने वाली है ना, ये सब नहीं होगा। 14 फरवरी बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, उस पे जो है एक अलग इन लोगों ने बना दिया कि शहीद दिवस करके, पुलवामा अटैक वाले उस पर डिमांड कर रहे हैं कि भाई इस पे छुट्टी, सरकारी छुट्टी होनी चाहिए। अच्छा, ये लोग डिमांड इसलिए करते हैं कि छुट्टी बढ़ जाएगी साल भर में, है ना। पुलवामा जो हुआ था 14 फरवरी को, तो वो ब्लैक डे के रूप में उसको घोषित करने के लिए कोशिश कर रहे हैं लोग, अलग अलग सिंपैथी गेन करने के लिए। तो वहां भी जो है हम लोग किसी भी स्थिति में ऑफ नहीं होना है। ठीक है, केवल 3 छुट्टियां हैं तुम्हारी, होली, दीपावली, रक्षाबंधन। होली भी जाएगी मार्च में जाएगी, एग्जाम अपना फरवरी में पड़ेगा, मार्च में मेंस जाएगा। ठीक है, पहला टारगेट है सबका कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है, और सबको क्वालिफाई करना है। समझ रहे? 100%। तुम में से ऐसा कोई नहीं है जो क्वालिफाई ना कर पाए, जो होगा उसको हम बता देंगे कि तुमसे ना हो। ठीक, उसको दूसरे बैच में भेज देंगे, खुद ही भेज देंगे दूसरे बैच में। ठीक है, जैसे कि हमको ये लगेगा कि आज से 15 दिन बाद, 10 दिन बाद कि इनसे ना हो पाएगा, ठीक, तो उनसे जो हो पाएगा उसको उस बैच में भेज दिया जाएगा।
या लगेगा कि बिल्कुल ना हो पाएगा तो उसको घर जाने की सलाह भी दे दी जाएगी, है ना, ये एकदम फैक्ट है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। तीसरी चीज कि एक बात फिक्स है, तुम्हारे पास जो सेल्फ स्टडी वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारी तरफ से 6 घंटे रिवीजन का, ठीक, दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 हटा दो सोने का, 2 घंटे निकाल दो आने जाने का, 10 हो गए, बचे कितने, 14। 14 में से 3 निकाल दो तुम यहाँ का, बचे कितने, 11। 11 में से मान लो कि तुम किसी कॉलेज वॉलेज जाते हो तो कॉलेज का एक टारगेट रखो, प्रेजेंट लगाओ, भागो, टारगेट रखो ये कि हमको अपना, एग्जाम लग गए तो वो एक अलग चीज है। और एग्जाम भी जो है 17 एग्जाम नहीं होते हैं, 5-6 पेपर, 8-10 पेपर। हाँ हाँ, उस टाइम पे अपने ऑनलाइन का यूज करो, जैसे कोई क्लास छूट गई तो ऑनलाइन का यूज करो। हमारे मतलब का ये कि अपने दिमाग में ये सेट रखो कि हमें अपना 1 मिनट खराब नहीं करना है। तुम्हारा टाइम जो है तभी खराब होगा जब तुम दिमाग में भूल जाओगे कि हमको अपना टाइम देना कहाँ है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कल क्या दिन था, संडे था, ठीक, संडे को जो है मैं 10 बजे अपने एक दोस्त से बात करने बैठा, ठीक, ये कान्हा लाइब्रेरी वाले, इन्होंने ऊपर यूपीएससी का जोन अलग बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है, ठीक। तो वही बैठे हुए थे तो देख रहे थे उसको। अब मैं उसमें ये भूल गया कि मेरा मंडे का टारगेट क्या है, ध्यान से उतर गया बातों बातों में, ठीक, बात करते करते बज गया 1। अब मैं 1 बजे तक यहीं बाहर, फिर आके पहले वहाँ उनके ऑफिस में बात करते रहे बैठ के, फिर अपने ऑफिस में आके बैठ के, अब बज गया 1:30। किस चक्कर में हुआ, क्योंकि मैं भूल गया कि कल मुझे क्या करना है। तो जब हमारे साथ ये होता है कि हम ये भूल जाते हैं कि हमको कल करना क्या है, तो फिर वो टाइम फिर वेस्ट जाता है। किसी दोस्त के साथ खड़े हो गए, हम भूल गए कि हमको एसबीआई देना है, ठीक, अब पता चला उससे 1 घंटा बतिया दिए। और अगर ये ध्यान है कि हमको सिर्फ अपने एसबीआई वाले पेपर पे फोकस करना है, अपने नोट्स पे फोकस करना है, तो उससे 5 मिनट बात हुई की हो गया, काम हो गया, तो चलो बस, अपना टाइम किसी को देना ही नहीं है, सीधी सी बात है। अगर जो टाइम तो उतना ही है, अगर टाइम तुम दूसरे को दे दोगे तो फिर इस रिवीजन वाले के लिए कहाँ से लाओगे, या कहीं से ऐसा होता हो कि अलग से टाइम मिल जाता हो कि लाओ दे दो थोड़ा, तो कर लो। फिर टाइम नहीं है, बहुत कम टाइम है, हमको अपना 100% टाइम सिर्फ इसी में देना है, दूसरी किसी चीज को नहीं देना है। समझ गए बात, ठीक, जा सकते